मतलब आप ये सोचें याया, मैं फिर मतलब मुझे एक अजीब सी बात लगती है कि हम पिछले 1 महीने से ये पूरा सिलसिला सुन रहे हैं, कैंप लग गया, ये लग गया। बांग्लादेश में जो हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी उसकी रीजनिंग ये थी, नहीं जी लड़के पीएसएल खेल कर जा रहे थे, एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट से उठ कर जा रहे थे, तो इस वजह से इस तरह की हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। अब तो इनके पास कोई इस किस्म की लेम एक्सक्यूज नहीं है। उसके बावजूद अगर हम अपनी फर्स्ट 11 उतारते हुए भी ये देखेंगे, मतलब एम्बिग्विटी है सामने, और वो इस तरह के डिसीजंस की आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं हो रही है? थोड़ा सा सवेरा कैंप की तरफ आ जाते हैं, रेड बॉल कैंप की तरफ और व्हाइट बॉल कैंप की तरफ। अगर इंतहाई अदब के साथ हम ये बात करें कि ये जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल कैंप है आपका, क्या है ये वाकई संजीदा एफर्ट थी? तो आपको हकायक तो ऐसा नहीं बता रहे। आप रेड बॉल कैंप देखिए, जो बाबर आजम फरमा रहे हैं कि जी 2.5-3 महीने से हम जो है वो इस दौरे की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट मैच शुरू होगा तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, असल तो मैच का नतीजा आपकी अहलियत और सलाहियत को जो है वो वाजे करेगा। तो आप अगर रेड बॉल कैंप से स्टार्ट करें, रेड बॉल कैंप में सलमान अली आगा आखिरी चंद दिन में, रिजवान बैटिंग विकेट कीपिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे। बाबर आजम बीच कैंप में जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। तो बाकी जो पूरे कैंप में पसीना बहा रहे थे, नेट पर बैटिंग कर रहे थे, उनको बैक इंजरी हो गई। अब्दुल्ला फजल को पता नहीं कैसे ये बैक इंजरी हो गई। उसके बाद शान मसूद भी उस कैंप के दौरान थोड़ा सा निगल का शिकार रहे। तो बाकी आपकी जो 2 फास्ट बॉलर आज के टेस्ट मैच में शोर शॉट है, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, वो भी आखिरी दिनों में आपके कैंप का हिस्सा बने। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि कैंप में सरफराज अहमद जो कि हेड कोच हैं वो मौजूद थे, और बाकी जिनको सिखाना था वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे थे। व्हाइट बॉल कैंप की तरफ आ जाते हैं, 10 सितंबर तक कह रहे हैं कि वो कैंप चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान में है या नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वो जिस तरह घोंसलों से एक एक करके जो है परिंदे उड़ जाते हैं ना, तो इस व्हाइट बॉल कैंप से भी जो हमारे एक एक करके खिलाड़ी जो है वो चले गए। 6 प्लेयर आपके इस वक्त जो है वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। उसके अलावा इस व्हाइट बॉल कैंप में शामिल बेशतर खिलाड़ी जो है वो कैरेबियन लीग में जा रहे हैं। और अब इत्तलात ये है कि नसीम शाह, जिनको टेस्ट टीम में होना चाहिए था, वो भी कैरेबियन ओसी लेकर कर चले गए हैं। तो ये मजाक है और क्या है? आपने सिर्फ पेपर का पेट भरने के लिए ये कैंप का इनेकाद कर दिया है, और वो जो कि न 9 में न 13 में वो खिलाड़ी आपके कैंप में जो है वो रंग भी काला कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, और जब टीम अनाउंस होगी तो वो कहीं भी नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब आपने जब रेड बॉल कैंप की बात की तो मेरे जहन में सबसे पहले शाहनवाज धानी का नाम आता है, बिकॉज जिस तरह हम देख रहे थे, जिस तरह उनको उस कैंप की फुटेज आ रही थी हमारे पास, हम उनको जान मारते हुए देख रहे थे, और उसके बाद जब उनका स्क्वाड में नाम नहीं आया तो सबसे पहले मतलब उनका तो दिल धड़का ही होगा वो देख के, मगर ऑब्वियसली वो स्क्वाड देख के मुझे ये था कि मतलब क्या जुर्म किया है धानी ने कि धानी स्क्वाड का हिस्सा आप क्योंकि बहुत अरसे से शो कर रही हैं, आप जो है वो रोजमर्रा की बुनियाद पर चीजों को डिस्कस भी करती है। मुझे ये बताइए कि आप जितनी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है कि शाहनवाज धानी के साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, मुझे बताएं किस परफॉर्मेंस पर शाहनवाज धानी जो है उनको टेस्ट टीम में होना चाहिए था? क्यों नहीं होना चाहिए था? आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आप बताएं तो फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि उनको क्यों नहीं टेस्ट टीम में होना चाहिए था? एक लड़का जो कि टेस्ट टीम का हिस्सा बनता है, टेस्ट टीम के साथ घूमता रहता है और उसको मौका नहीं मिलता है, और उसके बाद वो फिर हर कैंप के हिस्से में कहीं ना कहीं आता है, मगर वो पाकिस्तान की टीम तक नहीं पहुंच पा रहा, उसकी बेंच तक भी पहुंच। मुझे ये बता दीजिए कि शाहनवाज धानी आखिरी बार पाकिस्तान टेस्ट टीम में कब मुंतखब हुए? पाकिस्तान टेस्ट टीम में आखिरी दफा शाहनवाज धानी, मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं उसको मेंशन कर सकती, मगर शाहनवाज धानी हैज बीन अराउंड दिस सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ। देखिए सवेरा, यही एक सबसे बड़ा मसला है कि हम बात तो कर रहे हैं कि शाहनवाज धानी को टीम में होना चाहिए, लेकिन शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस बयान करने के लिए हमारे पास है नहीं। पाकिस्तान के लिए 2 एक रोजा मैच और गालिबन 9 या 11 T20 मैच वो खेले हैं, और ज्यादातर वो तस्वीरें खिंचवाते हुए आपको नजर आए हैं। ज्यादातर वो बिब पहनकर जो है वो पानी का गिलास लेकर जो है या बोतल लेकर जो है वो खिलाड़ियों को सर्व करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बनी, एक मैच खेले, एक मैच भी नहीं खेले वो। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान, जहां से उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान सुपर लीग में, पिछले 2-3 सीजन में तो मुल्तान सुल्तान ने उनको खिलाया ही नहीं। तो शाहनवाज धानी तो खेल ही नहीं रहे।
दूसरा ये कि क्या उनकी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जाकर देख लीजिए। टॉप 10 बॉलर्स में उनका नाम नहीं है। तो कैसे वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आने के लिए डिजर्व करता है? इसलिए कि सिर्फ मीडिया ने उनका नाम दे दिया कि जी शाहनवाज धानी के साथ ज्यादती हो गई। उनकी परफॉर्मेंस तो मुझे बताइए, किस परफॉर्मेंस पर उनको टीम में लिया जाए? तो ये जो पूरा स्क्वाड है, ये आप इसकी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये आप पूरे स्क्वाड पे कहते हैं कि सारे प्लेयर्स जो आए हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड और पेगिंग ऑर्डर में आए हैं, सबका पेगिंग ऑर्डर सही है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली शाहनवाज धानी के केस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि शाहनवाज धानी को अगर टीम में आना चाहिए तो किस बुनियाद पर आना चाहिए। मैंने टीम की तो बात ही नहीं की। मैं ये पूछूंगा कि शाहनवाज धानी के साथ नाइंसाफी हुई क्या है? शाहनवाज धानी या तो उन्होंने 100 विकेटें हासिल की हुई हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो फिर तो ठीक है। सिर्फ ये कहना कि जनाब वो एक छोटे से इलाके से आए हैं जहां से क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट में कम आए हैं, उनको खिलाना चाहिए। वो तो व्हाइट बॉल क्रिकेट भी इसलिए नहीं, मगर आप देखें याया, पॉइंट ये होता है, एक लड़का देखें 2022 में एक लड़का जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनता है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने दिसंबर 2022 में। उसके बाद वो बगैर खेले वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो टेस्ट टीम से क्या स्क्वाड से गायब हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। हम यही बात अम्माद भट्ट के लिए कह रहे थे कि वो क्या बेंच पे सही तरह बैठे नहीं थे, इस वजह से उनको निकाल दिया। कोई रीजन होनी चाहिए ना, या तो वो वक्त गलत था कि वो स्क्वाड में थे, या ये वक्त गलत है कि वो स्क्वाड में हैं। देखिए, आप 4 साल पहले की आपने मिसाल दी कि 2022 में शाहनवाज धानी आए थे, एनर्जेटिक, बहुत मेहनत कर रहे थे, अचानक पाकिस्तान क्रिकेट के उफक पर नमूदार हुए थे, कायद आज़म ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और उन्होंने अपने आप को जो है वो मनवाया था। उनको आपने इंटरनेशनल डेब्यू करवाया T20 का, वनडे क्रिकेट का, लेकिन वहां उस वक्त कंपटीशन था। शाहनवाज धानी जिस वक्त 2022 में 4 साल पहले पाकिस्तान टीम में, शाहीन आफरीदी पीक पर थे, नसीम शाह पीक पर थे, मोहम्मद वसीम जूनियर थे आपके पास, हारिस रऊफ थे, उनकी जगह कहाँ बनती? बैकअप बॉलर में वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन वहां पर भी अगर वो फोकस करते अपनी क्रिकेट के ऊपर, वहां पर भी अगर वो परफॉर्मेंस करते, पाकिस्तान टीम में शामिल थे। लेकिन उन्होंने ऑफ सीजन में फिर कुछ किया नहीं। ऑफ सीजन में सिवाय सोशल मीडिया के आपको वो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। अभी लंका प्रीमियर लीग में वो गए हैं, पहले 2 मैचों में बाहर बैठे हैं, तीसरा मैच उनको खिलाया गया है, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। तो अभी शाहनवाज धानी को वक्त गुजारना है, अभी उनको साबित करने की जरूरत है। जहां तक आप इस टीम की बात कर रही हैं, मैं पर्टिकुलरली अगर बॉलिंग के हवाले से बात करूं तो फार बेटर उनसे जिन बॉलर्स का इंतखाब किया गया है वो है। आपने अम्माद भट्ट की बात की, उनको क्यों बांग्लादेश लेकर गए? क्योंकि आपने वहां पर आमिर जमाल को न ले जाने का फैसला किया था, वरना वहां पर भी अम्माद भट्ट नहीं जाते। एक ऑलराउंडर के कोटे के ऊपर अम्माद भट्ट को अपनी टीम में चढ़ाया, उसके बाद आपने आउट ऑफ नोवेयर उनको फिर टीम से ड्रॉप भी कर दिया, क्योंकि इस बार जो है आमिर जमाल आपकी टीम का हिस्सा बन गए थे। आप मोहम्मद अली को लेकर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सीजन खेला हैदराबाद किंग्समैन के लिए, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म किया, और जो इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की कंडीशन है, उनको बांग्लादेश भी जाना चाहिए था। मोहम्मद अब्बास के ऊपर मेरा ख्याल है मुझे कुछ गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के सबसे कामयाब बॉलर हैं। उसके बाद खुर्रम शहजाद की हम बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद भी जो कि मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया, उनको अपने फिटनेस पर काम करने की जरूरत है। अब आ गए चौथे फास्ट बॉलर के ऊपर, उनका नाम है उबैद शाह। उनको आपने इसलिए रखा कि आपको टेस्ट क्रिकेट में एक लीथल पेस के साथ नौजवान फास्ट बॉलर चाहिए, उसके ऊपर आप उनको लेकर आए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, लेकिन आपने जिस तरह उनको जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल किया है, कहा जा रहा था कि वो डेब्यू करेंगे, कहा जा रहा था कि एक तेज बॉलर आपकी टीम में आएगा, जो है कहानी खुलासा हो गया। साइड मैच में पहली इनिंग में आपने उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई, दूसरी इनिंग में आपने उनसे 3 ओवर कराए, और वाज़ेह तौर पर लगा कि कप्तान तब्दील नहीं हुआ है, सोच भी तब्दील हो गई है, सोचने का अंदाज भी तब्दील हो गया है। अगर ऐसा है तो सिलेक्शन कमेटी कुछ और सोच रही है, टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है, तो फिर जैसे माजी में बाबर आजम नाकाम हुए हैं, एक बार फिर उनके लिए दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बाबर आजम, एक जाहिर सी बात है, एक चेंज कैप्टन फिर से, जबकि उम्मीद आपने कहा कि वो चीज़ें चेंज ऐसी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, मगर कहते हैं थर्ड टाइम इट्स ऑलवेज डिफरेंट। तो क्या इस दफ़ा अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अपनी गलतियों से आपको कहीं किसी पॉइंट पे, अभी तो सिर्फ एक साइड मैच हुआ है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे अजम्पशंस अपनी लगा रहे हैं, बट आज जब टीम भी अनाउंस होगी, सामने आएगी टीम, एंड ऑब्वियसली आज के दिन से ही हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, क्या आपको लगता है दैट बाबर आजम वुड बी अ चेंज कैप्टन अपने पिछले टेन्योर्स के हवाले से? सवेरा, जितना मैं देख रहा हूँ और
जितना मुझे सुनने को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम तो अंधेरे रास्ते का सफर कर रहे हैं, कोई बदलाव आया नहीं है उनमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद की जगह उनको कप्तान बनाने का फैसला किया, बाबर आजम ने दामे दरमे सुपने क्रिकेट बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहा। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड किसी खिलाड़ी को जिम्मेदारी दे रहा है तो उसको सोचना नहीं चाहिए। बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन इस वक्त जो मैं किसी की नीयत पर तो शक नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उस बुनियाद पर अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। और मुझे एक बार फिर लग रहा है कि बाबर आजम एक बार फिर वो प्लेयर नहीं है। 62 टेस्ट मैच, 4,481 रन, 31 सेंचुरियां, 9 सेंचुरियां, वो प्लेयर नहीं है जो मिल जाए वो पकड़ लो। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने तो फिलहाल ऐसी ही अप्रोच का मुजाहरा किया है कि कप्तानी मिली है, उसको पकड़ लो। लेकिन अगर वो कुछ करके नहीं दिखाएंगे, अब अगर आप बात करें 151 गेंदों पर उन्होंने वेस्ट इंडीज 11 के खिलाफ 100 रन किए हैं, अब इस परफॉर्मेंस को वो ट्रांसलेट कैसे करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो नजर आ जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2025 में 4 इनिंग में 2 टेस्ट मैचों की इंतहाई नाकिस रही है। 46 रन उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में वही सरफराज जो कि इस वक्त टीम के हेड कोच है, उनकी कप्तानी में दुबई में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। पहली बार वेस्ट इंडीज में कप्तानी कर नहीं रहे, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगा उनकी वीडियो देखने के बाद जो क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है कि वो अपनी पर्सनालिटी को इस वक्त जो है ज्यादा ग्रूम करने पर लगे हुए हैं। उनकी तवज्जो खेल पर होनी चाहिए, उनकी खास तवज्जो अपनी बैटिंग पर होनी चाहिए, उनकी खास तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि टीम को किस तरह उठाना है, टीम को किस तरह लेकर चलना है। वो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए हैं। वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बोलता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं चीजों को फेस भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो असल काम उनका ग्राउंड में एज ए बैटर परफॉर्म करना है। नहीं परफॉर्म करेंगे तो बहुत कुछ उनके हाथ से निकल जाए। और या ना सिर्फ ऐसे बैटर, ऑब्वियसली ऐसे बैटर परफॉर्म करना तो बहुत जरूरी है, मगर एज ए कैप्टन दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, एज ए बैटर एंड एज ए कैप्टन